आपका हमारे YouTube चैनल राइट टू एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, जिसका महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनके अर्थ हमें एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे कि सम्राट और राजा। क्या आपको पता है सम्राट और राजा में क्या अंतर है? आइए जानते हैं कि सम्राट और राजा में क्या अंतर है। जैसे कि हमारे हिंदी डिक्शनरी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग के आधार पर एक निश्चित अर्थ होता है। यदि उनके स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द होता है, मतलब उनके समानार्थी शब्द को हम प्रयोग कर दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे शब्दों का अध्ययन करेंगे जिनके उचित अर्थ दिए जा रहे हैं। और ये जो शब्द है, जैसे कि हमने देखा सम्राट और राजा, ये जो शब्द है अस्त्र या शस्त्र, ये दोनों शब्द अलग अलग है, एक समान नहीं है और उनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। आइए जानते हैं किस प्रकार। जैसे कि पहला है सम्राट। सम्राट मतलब क्या होता है? राजाओं का राजा। और राजा मतलब क्या होता है? कोई भी साधारण राजा। क्या आपको पता था इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? अगर नहीं पता था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे कि दूसरा, अस्त्र जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं, शस्त्र जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं। क्या आपको यह भी पता था कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? जैसे कि आपको अब पता चल गया होगा कि अस्त्र मतलब क्या होता है? ऐसे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं, और शस्त्र जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं। प्रणाम। प्रणाम किसके लिए उपयोग होते हैं? गुरुओं के लिए। अभिवादन आदर पूर्वक हाथ जोड़कर स्वागत करने के लिए। नमस्ते छोटे हो या बड़े किसी के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार जो समान उम्र वालों के लिए, जो समान उम्र होते हैं उनके लिए हम नमस्कार का उपयोग करते हैं। आचार। आचार मतलब क्या होता है? आचरण, चाल चलन और रहन सहन, व्यवहार, दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार। आधि। आधि मतलब होता है मानसिक रोग और व्याधि मतलब होता है शारीरिक रोग। निर्णय। निर्णय मतलब होता है फैसला, ऐसा फैसला चाहे उसमें न्याय हो या नहीं, अथवा नहीं भी हो। और न्याय मतलब होता है इंसाफ। पत्नी किसी की विवाहिता स्त्री, और स्त्री मतलब होता है कोई भी औरत। आदेश। आदेश मतलब होता है वैधानिक अधिकार से कुछ कहने के लिए कहना। आज्ञा बड़े व्यक्ति द्वारा छोटे से करने के लिए कहना। अनुमति किसी कार्य के लिए सहमति देना। अनबन मतलब होता है मनमुटाव, खटपट, छोटा मोटा झगड़ा। उपयोग सुंदर ढंग से काम में लाना। प्रयोग किसी वस्तु को सामान्य रूप से काम में लाना। दुख कोई भी सामान्य पीड़ा। कष्ट किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। ग्लानि बुरे कार्य पर पश्चाताप करना। लज्जा एक वांछनीय स्वाभाविक गुण है। उत्साह काम करने की तीव्र रुचि को उत्साह कहते हैं। और साहस किसे कहते हैं? साधन ना होते हुए भी काम करने की इच्छा को हम साहस कहते हैं। क्या आपको इसके बीच अंतर पता था कि उत्साह और साहस में क्या अंतर है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आराधना देवता के प्रति की गई दया की याचना। उपासना किसी उद्देश्य की पूर्ति में की गई निष्ठा। अर्चना धूप दीप फल इत्यादि से देवता की पूजा। आइए जानते हैं और भी जो ऐसे शब्द हैं जिनके हमें एक ही अर्थ प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। पूजा बिना किसी सामग्री के भी भक्ति भाव से प्रार्थना करना। कर्तव्य और कार्य। कर्तव्य और कार्य में क्या अंतर है? आइए जानते हैं। कर्तव्य जिस कार्य में धार्मिक या नैतिक बंधन हो। कार्य कोई भी साधारण कार्य हो। स्वागत अभिनंदन। स्वागत मतलब होता है शिष्टाचार व सम्मान। अभिनंदन मतलब होता है सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित करना। प्रेम मनुष्य से स्वाभाविक संबंध। स्नेह छोटों के प्रति प्रेम भाव। प्रणय केवल पति पत्नी के मध्य का प्रेम भाव। वात्सल्य माँ बच्चों के प्रति प्रेम भाव। अधिक ज्यादा आवश्यकता से अधिक। पर्याप्त आवश्यकता के अनुसार। अध्यक्ष किसी संस्था का स्थायी प्रधान। सभापति कुछ काल तक होने वाली किसी सभा का प्रधान। ईर्ष्या दूसरों की उन्नति देखकर जलन। स्पर्धा दूसरों की उन्नति देखकर वैसा ही करने की इच्छा करना। अशुद्धि मिलावट अपवित्रता। भूल विस्मृति इसमें कर्ता की असावधानी प्रकट होती है। त्रुटि कोई कमी। व्यय साधारण खर्च, अपव्यय फिजूल खर्च। ईर्ष्या
किसी के प्रति अकारण जलन का भाव रखना। द्वेष सकारण शत्रुता का भाव। ईर्ष्या मतलब उसके पीछे कोई कारण नहीं है और आप उसे जलन का भाव रखने हैं। और द्वेष मतलब क्या, उसमें कोई कारण है और हम शत्रुता का भाव रख रहे हैं, उसे हम द्वेष के नाम से पहचानते हैं। बहुमूल्य जिसका बहुत मूल्य देना पड़े। अमूल्य जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो। कलेश मानसिक कष्ट, पीड़ा शारीरिक कष्ट, शोक किसी वस्तु के ना रहने से उत्पन्न चिंता। दया दुख से द्रवित होना। कृपा दुख दूर करने की सामर्थ्य युक्त दया। करुणा दूसरों के दुख देखकर दूर करने की आकुलता का भाव। चिन्ह किसी भी प्रकार के निशान। लक्षण विशेष हाव भाव। मित्र समवयस्क जो अपने प्रति स्नेह रखता हो। सखा साथ रहने वाला। समवयस्क गौरव अपने गुणों का उचित ज्ञान। गर्व कुल बल विद्या आदि का अभिमान न से हम गर्व कहते हैं। लालसा किसी पदार्थ को पाने की इच्छा और लोभ अधिक से अधिक पाने की इच्छा। क्या आपको लालसा और लोभ में अंतर पता था? नहीं पता था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।